Good morning, dear students. Today topic Chromosomes, the fundamental unit of life. chapter 1 with biology by Arun B. Singh. Dear students, today topic chromosomes. Chromosomes is divided by two parts, chromo and some. Chromo is Greek word. क्रोमो जो है वो क्रोमा से लिया गया है और क्रोमा इज ग्रीक वर्ड. क्रोमा मीन्स जो होता है वो होता है कलर और सोम जो होती है उसे कहते हैं बॉडी. अर्थात क्रोमोसोम्स जो है वो एक कलरफुल बॉडी है, ऐसा स्टार्सबर्गर ने देखा. स्टार्सबर्गर जब कोशिका की सेल डिवीजन के दौरान अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि केंद्र के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हैं और इन कलरफुल वाली संरचनाओं को उन्होंने क्रोमोसोम का नाम दिया. इट्स मीन्स उस समय क्रोमोसोम्स नहीं था, क्रोमिनिमिटा था ये. और वाल्डेर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका नाम क्रोमोसोम रखा था. तो बेसिकली रिसर्च के दौरान ये पता लगा कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, कोई कलरफुल बॉडी नहीं होती. लेकिन फिर भी क्रोमोसोम्स जो ग्रीक वर्ड है वो कलर है और सोम इस बॉडी होती है, तो कोई एक रंगीन बॉडी को हम क्रोमोसोम कहते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है. तो इसके जो फीचर्स हैं वो हम जान लेते हैं. क्रोमोसोम्स आर मेन कंपोज्ड ऑफ डीएनए या न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. क्रोमोसोम्स जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, वो बेसिकली कंपोज्ड होते हैं न्यूक्लिक एसिड के. इसलिए क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. यह एक धागे नुमा संरचना होती है जो कि केंद्रक के अंदर दिखाई देती है. यह जो संरचना है वो बेसिकली एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में हमको देखने को मिलती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया में यह हमको कॉइल्ड रूप में दिखाई देता है. नेक्स्ट है क्रोमोसोम इज मेड अप प्रोटीन्स एंड सिंगल मॉलिक्यूल्स. यह जो है वो एक सिंगल प्रोटीन्स और सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं जैसे डीएनए. और इसमें कुछ प्रोटीन्स अदर प्रोटीन्स हैं वो भी इसमें भाग लेती हैं जैसे हिस्टोन प्रोटीन हुई. इनका जो आकार होता है वो एक्स के आकार का होता है. क्रोमोसोम्स सुपर कॉइल्ड होते हैं फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल्स विद स्पेशल प्रोटीन इज कॉल्ड द हिस्टोन प्रोटीन. जो क्रोमेटिन के धागे होते हैं उन पर जो प्रोटीन्स बाइंड अप करती है, स्पेशल प्रोटीन्स होती है, उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स. और ये हिस्टोन प्रोटीन मिलके तथा फाइबर के साथ एक अष्टक बनाती है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं. न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर आर फर्दर कंडेंशन फ्रॉम द क्रोमेटिन फाइबर. न्यूक्लियोसोम एक ऐसी संरचना है जो क्रोमेटिन फाइबर से और स्पेशल प्रोटीन के साथ बाइंड अप होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं. जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा राउंड फिगर में जो स्ट्रक्चर है वो हमारा न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो धागे नुमा संरचना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं. ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो स्ट्रासबर्गर ने जब सेल डिवीजन के दौरान इसको देख रहे थे तो ये कलरफुल तरीके की इसको संरचना दिखाई दी थी जिसका नाम क्रोमेटिन रखा गया. और वाल्डेयर ने इसी कलरफुल संरचना का नाम बाद में क्रोमोसोम्स रख दिया था जो कि एक ग्रीक वर्ड है. ये जो न्यूक्लियोसोम की संरचना होती है वो इस तरीके से होती है कि यहाँ से अगर हम इसको माइक्रोस्कोपी की सहायता से अगर देखें तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो फाइबर्स हैं ये क्रोमेटिन के होते हैं और ये जो प्रोटीन्स हमको दिख रही है तो ये इस तरीके से एक अष्टक बना लेते हैं जिसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन्स न्यूक्लियस भाग लेते हैं और इस तरीके की जो एक संरचना कम्प्लेक्स बनता है, जो एक यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है, उस तरीके की संरचना को हम न्यूक्लियोसोम नाम रखते हैं. ये जो न्यूक्लियोसोम को अगर हम अलग करके देखें इसको
तो क्या होगा कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये ऊपर ऊपर दिख रही हैं हमको अलग अलग तरीके से, और ये जो बीच में एक प्रोटीन्स फाइबर लगा हुआ है ये फाइबर्स हैं। तो इस फाइबर्स पे ये प्रोटीन्स लगी रहती हैं जो कि फोल्डिंग हो जाती हैं, और नीचे वाले हिस्से में हमको दिखाया गया है कि फोल्ड हुआ है। तो पैक्ड न्यूक्लियोसोम विद द क्रोमेटिन फाइबर। तो जो प्रोटीन्स हैं हमारी वो क्रोमेटिन के साथ बाइंड अप हो गई हैं, फोल्ड हो गई हैं, जिन्होंने एक न्यूक्लियोसोम की संरचना बना ली है। अगर हम इसको और ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे तो हमको पता लगेगा कि एक्सटेंड फॉर्म आता है इसमें एक। तो यहाँ पर ये फाइबर्स जो होते हैं वो बिखर जाते हैं इधर उधर, और उसके बाद हमको ये इस तरीके की कंडेंस्ड पार्ट्स ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम्स। अगर हम सेल डिवीजन के दौरान देखेंगे कि मेटाफेज एक संरचना फेज होता है जिसमें कोशिका के जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से फैल जाते हैं। तो ये क्रोमेटिन्स हमको इस तरीके से दिखाई देते हैं, और जो प्योर मेटाफेज सब स्टेज आती है उसमें हमको देखने को मिलता है कि हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो प्रॉपरली इस वेज का होता है, जिसमें उड़ती हुई तितली के समान ही हमको दिखाई देता है। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, इसकी 4 आर्म्स होती हैं, बीच वाला पॉइंट जो होता है वो सेंट्रोमियर होता है। इस सेंट्रोमियर से ये छोटा या बड़ा हो सकता है, और ये चारों भुजाओं को बहुत टाइटली पैक्ड रखता है। इसमें ऊपर वाला जो स्टैंड है उसका वो क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ये चारों रचनाएं इसके पर जैसे दिख रहे हैं, और इनकी जो नीचे वाला स्टैंड है इसको टेलोमियर्स बोलते हैं। इसमें जो सर्पिलाकार आकार की जो थ्रेड लगे हुए हैं उनको हम डीएनए की संरचना बोलते हैं। क्रोमोसोम्स हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर। इसके कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जिसके माध्यम से ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें जो नंबर 1 है वो है क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स हैव 2 आर्म्स। इसमें जो बटरफ्लाई जैसी जो संरचनाएं हैं वो हमको क्रोमेटिड्स कहलाती हैं, और इन्हीं के कारण ये हमको उड़ती हुई तितली के समान दिखाई देता है, जिसका सेंटर पॉइंट होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से ये दोनों आर्म्स जो होते हैं ये 4 आर्म्स का होता है, लेकिन अगर कंप्लीट देखा जाए तो 2 आर्म्स से ये बना हुआ पूरा कंप्लीटली है, और हमको 4 आर्म्स दिखाई देते हैं। तो ये चारों जो आर्म्स हैं इसकी ये हमको टाइटली सेंट्रोमियर पे बाइंड अप होती हैं, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, मध्य बिंदु। इट इज सेम साइज एंड शेप एंड genes are arranged in the linear form of the chromosomes arm। जो क्रोमोसोम्स की भुजाएं होती हैं इनके अंदर जो डीएनए होता है वो इसको अरेंज करने का काम करता है, और डीएनए पर जीन्स होते हैं जो कि इसको कंप्लीटली इसको अरेंज करने का वर्क करते हैं, और ये समान संरचना और आकार के होते हैं। जीन आर द डीएनए सीक्वेंसिंग इनकोड द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन सीरीज टू अनदर। जो जीन होता है वो डीएनए के सीक्वेंस को इनकोड करता है और इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसमिट फ्रॉम द पेरेंट टू डॉटर सेल्स। जो लक्षण माता पिता से पेरेंट से डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाओं में हमको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे जीन और डीएनए के कारण हमको प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स हैव अ वन मिडिल पॉइंट। क्रोमोसोम्स में एक मध्य बिंदु होता है, इट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर जॉइंट हाईली कंडेंस्ड बोथ साइड क्रोमेटिड्स। सेंट्रोमियर पर दोनों क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली जुड़े रहते हैं। क्रोमेटिड्स एनी टाइम्स चेंज शेप। जो सेंट्रोमियर होता है वहाँ से क्रोमोसोम्स अपने आप को जो क्रोमेटिड्स होती हैं उनकी आकार को बढ़ा सकता है या कमा सकता है, अर्थात चेंज हो सकता है वो। नेक्स्ट है टेलोमियर। टेलोमियर क्या होता है? बोथ द टर्मिनल रीजन ऑफ द सेंट्रोसोम्स आर एज नाउ कॉल्ड द टेलोमर्स। जो सेंट्रोमियर से ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों जो अपर साइड्स होती हैं क्रोमेटिड्स की उसको हम टेलोमियर्स बोलते हैं, जिसका मेन वर्क होता है क्रोमेटिड्स को स्टेबिलिटी देना। तो ये हमको स्टेबिलिटी दे देता है क्रोमोसोम्स के लिए, जिससे क्रोमोसोम्स स्थिरता का अनुभव करता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ निम्न प्रकार हैं।
डिटरमाइन द जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल, यह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जेंडर को प्रेजेंट करता है कि ये मेल होगा या फीमेल रहेगा। रेगुलेट द प्रोटीन ऑफ सेल्स, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में मेन रोल अदा करते हैं और उसको प्रोटीन को रेगुलेट करने का भी काम करते हैं। इन चेंज ऑल प्रोसेसिंग, इसमें जो लिविंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक को ये प्रेजेंट करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग की क्रिया को पूर्ण कराते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस स्टेप आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीन, प्रोटीन सिंथेसिस जिस तरीके से होता है उसका रिप्रेजेंटेशन हमको जीन के रूप में दिखाई देता है। डिवाइडिंग ऑफ सेल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के दौरान हमको देखने को मिलता है कि जो डीएनए अपने कैरेक्टर्स को किस तरीके से प्रेजेंट कराने का काम करता है। इसलिए हम कह सकते हैं क्रोमोसोम प्रोटेक्ट द डीएनए, क्रोमोसोम डीएनए को प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम बीइंग डैमेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान यदि डीएनए या क्रोमोसोम्स किस तरीके से डैमेज हो रहा है या प्रोटेक्ट करने का भी काम हमारे क्रोमोसोम्स के दौरान ही होता है। दे आर द बाइकिल ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता जो है उसकी जो आधार है वो हमारे क्रोमोसोम्स पर डिपेंडेड है, क्योंकि क्रोमोसोम्स पर जीन पाए जाते हैं और डीएनए भी रहता है। तो ये जो सूचनाएं हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम जो है मेनली वो डीएनए का है, जिस पर जीन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से देखें तो हमको एक क्रोमोसोम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा और हमको लर्न होना चाहिए।